नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता। हम लोग आज द्वितीय वर्ष इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और देशी रियासतों का उसमें विलय, भारत में विलय का जो प्रोसेस था उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ, जिसकी वजह से भारत एक एकीकृत रूप में हमारे सामने आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से पूर्व देशी नरेशों की अवस्था क्या थी, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मंडल ने अंत में कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया था और तरानू स्थानों के बंटवारे का मामला 1 मार्च तक के लिए टाल दिया। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कह दिया कि वह संविधान सभा में भाग नहीं लेगी। मुस्लिम लीग के इनकार करते ही नरेंद्र मंडल के चांसलर नवाब भोपाल ने भी संविधान सभा से सहयोग करने से इनकार कर दिया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि हम भारत को जून 1948 से पूर्व सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि लॉर्ड वेवेल का स्थान लॉर्ड माउंटबेटन लेंगे, लेकिन रियासतों के संबंध में कहा कि रियासतों की सर्वोच्च सत्ता हम अंतिम सत्ता हस्तांतरण से पूर्व किसी भारतीय सरकार को नहीं सौंपेंगे। इस घोषणा से नवाब भोपाल ने पुनः संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया, परंतु इसके प्रत्युत्तर में बीकानेर नरेश ने कहा कि रियासतें अपना संयुक्त मोर्चा देखो और प्रतीक्षा करो की नीति से नहीं बना सकती, वरन विधानसभा में भाग लेकर ही बना सकती है। 12 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि अब वह शासकों पर सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग समाप्त कर देगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वोच्च सत्ता के अंतर्गत राज्यों के जो संबंध क्राउन से हैं वे अब समाप्त हो जाएंगे और इसके अंतर्गत जो उन्हें सुरक्षा के अधिकार प्राप्त हैं वे वापस कर दिए जाएंगे। माउंटबेटन ने भारत आते ही भारतीय समस्या के समाधान के लिए प्रयास आरंभ कर दिए। 3 जून 1947 को भारत विभाजन का निर्णय ले लिया गया। इससे देशी रियासतों की समस्या और भी जटिल हो गई, क्योंकि भारत विभाजन की योजना के साथ ही माउंटबेटन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि देशी रियासतों के संबंध में 12 मई 1946 के कैबिनेट मिशन के बयान को आधार माना जाएगा। इसके साथ ही गवर्नर जनरल ने इसकी भी घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम और देशी रियासतों के बीच जो संबंध कायम हुए, उसकी वजह से जो प्रतिक्रिया हुई उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। उसकी 7वीं धारा में देशी रियासतों के संबंध में निम्नलिखित उपबंध थे। 15 अगस्त 1947 से भारतीय देशी रियासतों के नरेशों के ऊपर ब्रिटेन की सर्वोच्च शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ यह था कि भारत की देशी रियासतों को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी। इससे स्पष्ट था कि देशी नरेश स्वेच्छापूर्वक किसी भी उपनिवेश भारत या पाकिस्तान से अपने संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र होंगे। उनके राज्यों और अंग्रेजी प्रदेशों के बीच जो डाक, तार, यातायात आदि के संबंध हैं वे पूर्ववत बने रहेंगे जब तक कि कोई पक्ष उनको समाप्त करने का निर्णय न ले ले। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने इस प्रकार देशी रियासतों के मामले को और भयंकर बना दिया। भारत के विभिन्न भागों में बिखरी ये रियासतें यदि स्वतंत्र रहने का निर्णय लेती तो भारत की एकता नष्ट हो जाती और वह सुरक्षा संकट से ग्रस्त हो जाते। अतः भारत की राष्ट्रीय सरकार ने यह महान जटिल समस्या आज़ादी मिलने की घोषणा के साथ ही महान सिरदर्द के रूप में झेलनी पड़ी और इसका निराकरण किया भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत की देशी रियासतों को पूर्ण स्वतंत्र भी कर दिया और उन पर से अपनी सर्वोच्च सत्ता भी उठा ली। इसके साथ ही वे समझ संधियां भी समाप्त हो गई जो ब्रिटिश ताज ने देशी नरेशों के साथ की थी या उन्हें 1858 के उपरांत मान्यता प्रदान की थी। उक्त अधिनियम ने इस समस्या के समाधान के संदर्भ में कुछ भी उल्लेखित नहीं किया था। त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल आदि कई रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इससे देश की एकता खतरे में पड़ गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत की इस
बल्कानीकरण की भर्त्सना की। पंडित नेहरू ने यह भी व्यक्तित्व दिया कि संप्रभुता नरेशों में नहीं जनता में निवास करती है। इसके बाद एक नया ही कार्य शुरू हुआ देशी राज्यों का भारत में विलय का, जिसके बारे में हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।